Hello, friends. Wish you a very happy, healthy, and prosperous weekend. So, this is the Saturday evening, and I am with you, your friend Garima Agrawal. So, I welcome you to my YouTube channel, dear friends. और आज हम बात करेंगे अपने एक नए टॉपिक के बारे में। जी हाँ, डर के आगे जीत है। सो फ्रेंड्स, मैं ये जानना चाहती हूँ, ये डर, ये कौन से डर के बारे में हम बात कर रहे हैं। बहुत सारे तरीके के डर होते हैं, लेकिन मैं आपसे जिस डर की बात कर रही हूं वो है साइकोलॉजिकल फियर। ये जो साइकोलॉजिकल फियर होता है, इसके बारे में ना तो बचपन से हमने कभी पढ़ा है, ना ही कभी सुना है, लेकिन ये कहीं ना कहीं कब किसके दिमाग में घर कर जाता है उसको खुद भी पता नहीं चलता। बहुत सारे लोग मैंने लाइफ में ऐसे देखे हैं, बहुत टैलेंटेड हैं, बहुत कुछ करना चाहते हैं, और जब आप उनसे बात करेंगे दे आर रियली वेरी वेरी क्रिएटिव। वो अगर अपने आइडियाज को किसी भी चीज में एग्जीक्यूट करेंगे या उसके थ्रू कुछ करना चाहेंगे तो डेफिनेटली दे आर गोइंग टू बी द विनर। वो बहुत अच्छा कर सकते हैं लाइफ में, लेकिन उनको इनिशिएटिव नहीं लेने देता है उनका डर। मैं इसी साइकोलॉजिकल फियर की बात कर रही हूं। तो कितना सही है ये साइकोलॉजिकल फियर? देखिए, जब हम बड़े हो जाते हैं तो बहुत सारी चीजों के डर हमारे दिल में चलते हैं। अगर मैं किसी प्रोफेशन में जाना चाहती हूं तो मैं उसके प्रॉस एंड कॉन्स जाने बिना ही आगे बढ़ जाती हूं या नहीं बढ़ जाती हूं, टोटली डिपेंड्स अपॉन मी। तो ये डर कहां से पैदा होता है, कैसे पैदा होता है? आइए थोड़ा सा डिटेल में बात करते हैं। जब एक बच्चा बहुत छोटा होता है तो अगर वो सो नहीं रहा है तो उसकी मम्मी ऐसे ही बिना कोई लॉजिक सोचे समझे बिना उसको बोलती हैं सो जाओ वरना लायन आ जाएगा। तो ये जो इनपुट थी, ये जो दिमाग में गई बच्चे के, वो कहाँ से गई? वो मम्मी से गई। बट मम्मी को खुद भी नहीं पता कि इसके आगे जाकर क्या कॉन्सिक्वेंसेस होने वाले हैं। तो ये डर जनरेट हुआ कि सो जाओ वरना लायन आ जाएगा। सबसे पहले आई एम सॉरी टू से, मैं सभी मदर्स जो मुझे सुन रही हैं उनको मना करना चाहूंगी कि अगर आपके बेबी छोटे हैं या छोटे से थोड़े बड़े हैं या बहुत बड़े भी हैं, किसी भी काम को करने के लिए या करवाने के लिए डर मत बिठाइए। आप कुछ और कह सकते हैं कि सो जाओ, ज्यादा सोओगे तो तुम्हारी हेल्थ अच्छी रहेगी, तुम मामा को अच्छे से हेल्प कर पाओगे, या स्टडीज में अच्छे रहोगे, या आप जल्दी से बड़े हो जाओगे, या आप बहुत हेल्दी रहेंगे, या आपका गेम बहुत अच्छा जाने वाला है। सो मेनी थिंग्स आर देयर। बट डर मत क्रिएट कीजिए कि अगर ऐसा नहीं करोगे तो ऐसा हो जाएगा, क्योंकि ये जो छोटा सा डर जो दिल में जन्म लेता है बचपन में, इसका रूप बदलता चला जाता है। जैसे जब बच्चा परफॉर्म करने के लायक हो जाता है तो आपने अक्सर सुना होगा स्टेज फियर। व्हाट इज स्टेज फियर? ये स्टेज फियर कभी किसी ने नहीं बताया, लेकिन खुद ही पर्सन को ऐसा महसूस होने लगता है कि अगर मैं स्टेज पर खड़ा होऊंगा या खड़ी होंगी तो सब लोग मुझे देखेंगे। डर। तो जैसे हम देखते हैं कुछ लोगों में होता है स्टेज फियर। व्हाट इज द स्टेज फियर? कहां से आया ये, क्यों आया? एक्चुअली ये कहीं से नहीं आया, ये खुद ही जनरेट हो गया। अपने आप ही ऐसी फीलिंग स्टार्ट हुई कि जब मैं स्टेज पर खड़ी होंगी और मैं ऑडियंस के सामने होंगी तो सब लोग मुझे ही देख रहे होंगे, तो पता नहीं मुझे कैसा फील होगा। तो हम पहले ही सोच लेते हैं कि हमें स्टेज पर जाने से डर लगता है। या फिर कुछ लोगों को होता है माइक फियर, कि वैसे वो बहुत अच्छे साउंड करते हैं, बहुत अच्छा बोलते हैं और बहुत अच्छी बातें करते हैं, नॉलेजेबल बातें करते हैं, लेकिन अगर उनके हाथ में माइक दे दिया जाए तो मैंने देखा है कि माइक इस तरह से कांपता है, हाथ कांपने लगते हैं या उनकी आवाज कांपती हुई सुनाई देती है। ये होता है माइक फियर। और भी बहुत सारी तरह के डर होते हैं, जैसे मैं अगर जिंदगी में कुछ नया करूंगी तो लोग क्या कहेंगे,
या मैं किसी नए प्रोफेशन में जाना चाहती हूँ तो पता नहीं वो सक्सेसफुल होगा या नहीं होगा। जैसे मैं अपनी ही बात करती हूँ, जब मुझे ऑफर आया था फिल्म के लिए और मुझे डिसाइड करना था कि फैमिली के साथ में क्या मैं इस फिल्म को करूं या नहीं करूं, तो यकीन मानिए मेरे मन में सिर्फ 1% बस ये विचार आया कि अगर मैं चली जाती हूँ शूटिंग पर तो फैमिली का क्या होगा। आई थिंक दैट वॉज जेन्युइन। इतना जरूरी है, क्योंकि अगर इतना भी नहीं होगा तो फिर हम फैमिली के लिए कैसे प्लान करेंगे कि कैसे फैमिली को लुक आफ्टर किया जाएगा। तो दैट वाज नॉट डर, लेकिन एक थॉट उसे कह सकते हैं, एक पॉजिटिव थॉट कह सकते हैं, प्लानिंग कह सकते हैं। लेकिन अगर मैं ये सोचती कि मैं मुंबई जाऊंगी, जाकर मेरे ऑडिशंस वर्कआउट होंगे या नहीं होंगे, मैं कैमरा को फेस कर पाऊंगी या नहीं कर पाऊंगी, मैंने तो कभी एक्टिंग खुद नहीं सीखी है और पता नहीं डायरेक्टर मुझे क्या बोल देंगे, प्रोड्यूसर्स कैसे होंगे, कास्टिंग डायरेक्टर्स कैसा बिहेव करेंगे, मेरे जो को आर्टिस्ट होंगे वो सब तो एक्सपीरियंस होंगे एंड आई एम द फ्रेशर, तो मैं कैसे करूंगी। या जब हम शूट पर जाते हैं तो क्या क्या होने वाला है, कैसे होता है, पता नहीं। मैं तो एजुकेशन फील्ड से हूँ, कर भी पाऊंगी या नहीं कर पाऊंगी। और क्योंकि मेरा वेट भी उस समय बहुत ज़्यादा था अभी के कंपैरिजन में, तो अगर मैं ये सोचकर डर जाती कि मेरा तो वेट भी ज़्यादा है, पता नहीं वो अ, चल पाएगा या नहीं चल पाएगा, मतलब ब्ला ब्ला सो मेनी थिंग्स, अगर डर के हिसाब से सोची होती तो जहां भी इतना सा जो भी मैं कर पाई हूँ जिंदगी में शायद नहीं कर पाती। तो यही होते हैं दोस्तों हमारे साइकोलॉजिकल फियर, जो कि अच्छे नहीं हैं। एक बात बताइए मुझे, जिंदगी में कुछ भी अगर एग्जीक्यूट नहीं होता सो व्हाट। आपने एफर्ट किया, आपने पार्टिसिपेट किया, आपने उसमें सोल एफर्ट्स डाले, अगर वो एग्जीक्यूट नहीं हुआ तो क्या हुआ। हो सकता है आपका रास्ता थोड़ा सा गलत था, आपको अलग तरह से तैयार होना था, या हो सकता है कि आप इस वाले प्रोफेशन के लिए नहीं बने थे, तो कुछ और ट्राई कीजिए। इफ यू आर क्रिएटिव, इफ यू आर इनोवेटिव, तो कहीं ना कहीं तो आप फिट होंगे ही, किसी ना किसी के लिए तो आप बने ही हैं। ऐसा कोई नहीं होता जिसमें कोई टैलेंट नहीं होता। अगर इस पार्ट पर आपका टैलेंट काम नहीं कर पाया, दैट्स ओके। बहुत सारी चीजें हैं, आप कुछ दूसरा ट्राई कीजिए जो कि क्रिएटिविटी से या इनोवेशन से कनेक्टेड हो, रिलेटेड हो, वहां एक्सप्लोर कर सकते हैं हम, राइट। एक और फियर होता है, एक होता है फाइनेंशियल फियर। क्या लगता है आपको, क्या इंसान के दिल में फाइनेंशियल फियर होना चाहिए? आई डोंट नो आपका जवाब हाँ है या ना है, लेकिन मैं अपने बारे में आपको बता देती हूँ। बात डर की कर रही हूं, फिर भी मैं कहना चाहती हूं कि हर इंसान के दिल में फाइनेंशियल फियर होना चाहिए। नहीं नहीं, मैं ये बिल्कुल नहीं कह रही कि जिंदगी में पैसा सब कुछ है, लेकिन हाँ, जिंदगी में पैसा बहुत कुछ है। जैसे मैं ही सोच रही थी कि मैं मेरठ से मुंबई चली जाऊं और वहां पर रहकर ऑडिशंस फेस करूं, तो मुझे प्लान करना था, हर तरह से प्लान करना था। फैमिली के बारे में भी प्लान करना था, अपने स्कूल्स के बारे में भी प्लान करना था, और हाँ, सबसे इंपॉर्टेंट चीज थी फाइनेंशियली बहुत कुछ प्लान करना था। इसीलिए मैं आज तक कहती हूं कि ये फाइनेंशियल फियर बहुत जरूरी है, ताकि आप सपोज कोई नया काम शुरू करते हैं तो उस पर उतना ही इन्वेस्ट करें जितना अगर 1% खो भी गया तो आप पर कोई फर्क ना पड़े। आप तभी अच्छे बिजनेस पर्सन होते हैं जब आप अपने दायरे के हिसाब से काम करते हैं, और हमसे बेहतर तो हमारा दायरा कोई जानता ही नहीं है। अगर आज मैं अपने इस पैशन को पूरा करने के लिए 100 बग्स इन्वेस्ट कर सकती हूं, तो मैं 100 नहीं करूंगी, मैं 90 करूंगी। 10 को और एडिशनल सरप्लस में रख कर चलूंगी। दिस इज द बिजनेस स्ट्रैटेजी, और आई कैन से दिस इज द इफेक्ट ऑफ फाइनेंशियल फियर। तो ऐसा नहीं है कि सारे डर गलत ही होते हैं, सारे डर गलत नहीं होते। फाइनेंशियल फियर इज द वेरी गुड थिंग, जो आपको जिंदगी में बैलेंसिंग रखने में बहुत बहुत ज्यादा सपोर्ट करता है। अगर फाइनेंशियल फियर नहीं होता
तो फिर कैसे हम लोग इन्वेस्ट करते, कैसे हम लोग प्लान करते, सेविंग्स करते? शायद कुछ कर ही नहीं पाते अगर हमारे दिल में फाइनेंशियल फियर नहीं होता तो फाइनेंशियल फियर इज द गुड टर्म। लेकिन जैसा कि हमने बचपन से सुना, एक्सेस ऑफ एवरीथिंग इज बैड। तो जब चीज की अति हो जाती है कि आप बिल्कुल भी रिस्क लेना ही नहीं चाहते। देखिए, जब भी आप कोई नया बिजनेस शुरू करेंगे या कोई भी अपना नए पैशन के लिए जाना चाहेंगे, किसी भी इंडस्ट्री में जाना चाहेंगे या कोई भी नया प्रोफेशन एग्जीक्यूट करना चाहते हैं, तो इट नीड्स इन्वेस्टमेंट। तो अगर आप फाइनेंशियली फियरफुल हैं बैलेंस तरीके से, तो आप उसको बैलेंस करके मैनेज कर लेंगे। लेकिन अगर आप उसकी एक्सेस करते हैं कि नहीं, मैं ये चाहती हूं कि मैं करूं तो सब कुछ, और मैं आज ये बन जाऊं और वो बन जाऊं और अपने पैशन को एग्जीक्यूट करूं, लेकिन मैं उस पर इन्वेस्ट बिल्कुल नहीं कर सकती, तो वो शायद गलत होगा। हमें अपनी स्किल्स को इम्प्रूव करने के लिए, आर्ट्स को मेंटेन करने के लिए सीखना होगा। जैसे मैंने भी मुंबई जाने के बाद एक्टिंग का डिप्लोमा कोर्स किया, अपने ऊपर इन्वेस्ट किया, राइट? जो चीजें मुझे लगती थी कि मुझे सीखने की जरूरत है, उन पर मैंने इन्वेस्ट किया। तो फाइनेंशियल फियर इज गुड, बट एट द बैलेंस पॉइंट, एट अ पर्टिकुलर लेवल। लेकिन जहां बात हो रही है साइकोलॉजिकल फियर्स की, वो हमारे दिल में नहीं होना चाहिए। देखिए दोस्तों, एक बात को हमेशा ध्यान रखिएगा, इट डजंट मैटर कि मैं कैसी दिखती हूं। बेशक मैं अच्छी दिखती हूं या बुरी दिखती हूं या एवरेज दिखती हूं, जैसी भी मैं दिखती हूं, इट डजंट मेक एनी डिफरेंस, क्योंकि मैं हूं और मेरे जैसा कोई नहीं, राइट? शायद मेरी बात से आप लोग अग्री करते होंगे, मेरे जैसा कोई नहीं। अगर मैं अच्छी नहीं भी दिखती हूं तो भी मेरे जैसा कोई नहीं, और मैं अच्छी दिखती हूं तो भी मेरे जैसा कोई नहीं। सब अपने आप में इंडिविजुअली डिजाइंड है बाय द गॉड। वी ऑल आर द यूनिक क्रिएशंस ऑफ गॉड। हम सब एक दूसरे से बिल्कुल अलग हैं। तो इस तरह के जो दिल में फियर्स होते हैं, मैं बात करना चाहूंगी उन हाउसवाइफ से, अगर वो कुछ भी नया एक्सप्लोर कर रहे हैं, एग्जीक्यूट करना चाहते हैं। मैं बात करना चाहूंगी उन छोटे बच्चों से जो अपने आप को कहीं पर प्रेजेंट करने जा रहे हैं। मैं बात करना चाहूंगी उन यंग वंस से जो लाइफ के न्यू चैलेंजेस को फेस करने के लिए रेडी हो रहे हैं, इंटरव्यूज के लिए तैयार हो रहे हैं। मैं बात करना चाहूंगी हर उस बिजनेस पर्सन से जो अपने बिजनेस को ज्यादा और ज्यादा ग्रो करना चाहता है। मैं बात करना चाहती हूँ उन सब जॉब पर्सन से जो आगे की दौड़ के लिए तैयार हो रहे हैं। और मैं बात करना चाहती हूँ उन सब लोगों से जिनके मन में किसी भी तरह का कोई भी साइकोलॉजिकल फियर है, उसको निकालकर फेंक दीजिए और अपने मन में ट्रेजर कर लीजिए। जो आप हैं वो कोई नहीं हो सकता। यू आर द बेस्ट इन योर सेल्फ, because God has created unique every person, every person, every person। ये कितनी बड़ी अचीवमेंट है, कितनी बड़ी बात है कि हम सबके पास दो आंखें हैं, एक नाक है, एक मुंह है। हम सब बिल्कुल अलग दिखाई देते हैं। तो हमें अपनी पर्सनैलिटी पर, अपनी पर्सनैलिटी के ऑरा पर 100% श्योर होना चाहिए। और कभी गलती से अगर दिमाग में ये बात आ भी जाती है कि मैं बोलूंगी तो उसे कैसा लगेगा, या मैं स्टेज पर जाऊंगी तो शायद सब मुझे ही देखेंगे, लोगों को मेरी आवाज कैसी लगेगी, मेरा ऑडिशन कैसा लगेगा, इंटरव्यू कैसा लगेगा, मेरे बोलने का तरीका कैसा लगेगा, मेरी ड्रेसिंग सेंस कैसी लगेगी, या पता नहीं लोगों को मेरी बात पसंद भी आएगी या नहीं आएगी। इन सब साइकोलॉजिकल फियर्स को छोड़कर आपको सिर्फ ये ट्रेजर करना है कि मैं बेस्ट हूं, अलग हूं, मुझे आगे बढ़ना है, अपने मन के सारे डर को जीतना है, क्योंकि डर के आगे ही जीत है। सब कुछ भूल के सेलिब्रेट योरसेल्फ, क्योंकि आपके जैसा दुनिया में कोई नहीं है। आपका जो तरीका है, आपका जो प्रेजेंटेशन है, वो आपका अपना इंडिविजुअली एक्सपीरियंस के थ्रू सीखा हुआ है या अपना क्रिएट किया हुआ है, या जो आपने अपने ऊपर काम किया है उसका रिजल्ट है, जो कि सिर्फ आपके लिए आप ही कर सकते थे। तो है ना आप सबसे यूनिक, सबसे अलग।
सो डियर फ्रेंड्स, कोई भी डर दिल में नहीं रखना है. नो साइकोलॉजिकल फियर्स, नाइदर द स्टेज फियर, नॉर द कैमरा फियर, नॉर द माइक फियर. कोई फियर नहीं रखना है. जो भी आप एग्जीक्यूट करना चाहते हैं, अपने ऊपर पूरा पक्का विश्वास रखिए, यकीन रखिए कि जो आप कर सकते हैं वो कोई और नहीं कर सकता, क्योंकि आपकी अपनी एक इंडिविजुअल पर्सनैलिटी है, आपका इंडिविजुअल ऑरा है जो कि सामने वाले का कभी हो ही नहीं सकता, बिकॉज यू आर द वेरी डिफरेंट क्रिएशन ऑफ गॉड. और आपने अपने को अलग तरीके से प्रिपेयर किया है. आपके पेरेंट्स अलग हैं, उन्होंने आपको अपब्रिंग किया है, तो उनकी अपब्रिंगिंग का तरीका दूसरे बच्चे या दूसरे कैंडिडेट के पेरेंट्स से बिल्कुल अलग रहा होगा. आपकी परवरिश का जो माहौल है जिसमें आप पलकर बड़े हुए हैं, वो सबसे यूनिक रहा होगा. आपके सिबलिंग्स के साथ में आपका स्पेंड किया हुआ टाइम would have given you the different kind of experience. तो आप सबसे अलग हैं, मीन्स आप अपने आप में स्पेशल हैं. So no ways what the people say when you are on the stage or when you are on the mic or when you are in the front of camera. So my dear friends, I hope कि मैं अपनी बात आपके सामने अच्छे से प्रेजेंट कर पाई हूं. एंड प्लीज डू प्रॉमिस कि हम मन में कोई भी साइकोलॉजिकल फियर्स नहीं रखेंगे. और एक चीज और आपको बताना चाहती हूं, जैसा कि मैंने बीच में बात की थी फाइनेंशियल फियर की, ये कोरिलेटेड भी हैं. कई बार हम लोग इसलिए फियरफुल हो जाते हैं साइकोलॉजिकल, क्योंकि हमने फाइनेंशियल फियर के बारे में सोचा ही नहीं है. अगर मैं कहूं कि मैं मुंबई चली गई थी और मैंने कुछ भी नहीं सोचा था कि किस तरह से मैं फाइनेंस को बैलेंस करूंगी और कहाँ मुझे रहना है, कितना मुझे स्पेंड करना है, कितना मुझे अपनी लर्निंग्स पर स्पेंड करना है और मुझे अपने आप को कितना समय देना है फाइनेंशियली स्पेंड करने के लिए. अगर ये सब कुछ मैंने प्लान नहीं किया होता तो साइकोलॉजिकल फियर आ जाना बट नेचुरल होता. आई जस्ट वॉन्ट टू से कि अगर आपकी तैयारी प्रॉपर है, जिसमें आपने अपने नए काम को शुरू करने के लिए फाइनेंशियली बैलेंसिंग को सोचकर चले हैं कि अगर ये इस लेवल पर नहीं हो पाता तो कोई बात नहीं, मुझ पर बहुत बड़ा फर्क पड़ने वाला नहीं है, मैं इसको इस लेवल पर मैनेज कर लूंगा या कर लूंगी. तो अगर आप अपना फाइनेंशियली जो फियर है उसको बैलेंस तरीके से एग्जीक्यूट करते हैं, प्लान करते हैं, सोच समझकर अपने स्टेप्स उठाते हैं, तो डेफिनेटली कभी भी कोई साइकोलॉजिकल फियर या फिर नेगेटिव थॉट आपके दिल में आ ही नहीं सकता, क्योंकि आपको पहले से पता है जो आप घर से कदम बाहर निकालने से पहले प्लान करके चले थे, आपकी स्टेप बाय स्टेप प्रोग्रेस बिल्कुल उसके हिसाब से चल रही है. तो आपको डरने की, घबराने की या फुट बैक करने की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि आप तो सब कुछ प्लान करके निकले हैं कि ऐसा नहीं तो ऐसा और ऐसा नहीं तो ऐसा. तो फिर आपके दिल में तो कभी कोई साइकोलॉजिकल फियर जनरेट होगा ही नहीं, कोई डिप्रेशन, कोई नेगेटिव थॉट या गिव अप थॉट आ ही नहीं सकता. सो माय डियर फ्रेंड्स, इस बारे में जरूर विचार कीजिएगा कि कितना फियर हमारे लिए अच्छा है और कौन सा फियर हमारे लिए बहुत नेगेटिव है. वी आर यूनिक चिल्ड्रन ऑफ गॉड. हम सब एक दूसरे से बिल्कुल अलग हैं. जो आप कर सकते हैं आपके जैसा और कोई नहीं. सो विश यू ऑल द वेरी बेस्ट. कीप ऑन फॉलोइंग योर पैशंस, लिव ऑल योर ड्रीम्स, स्टे हैप्पी एंड हेल्दी विद योर फैमिली एंड स्टे कनेक्टेड थ्रू माई यूट्यूब चैनल. होप कि आप सबको मेरा वीडियो बहुत पसंद आया होगा. इसी तरह से जुड़े रहिए, अपना प्यार और अपनी ब्लेसिंग्स बनाए रखिए और एक दूसरे के साथ एक्सपीरियंस करके हम कुछ ना कुछ जरूर सीखते रहेंगे. एंड इफ यू विश माई वीडियो ऑन योर सब्जेक्ट, डू कमेंट इन द गिवन कमेंट बॉक्स. थैंक यू, लव यू, टेक केयर, स्टे होम, स्टे सेफ. बाय बाय.